छत्तीसगढ़ की विधायक भावना बोरा जो पंडरिया से आती हैं और उन्होंने घर वापसी का एक परिक्रम चलाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लगभग 80 लोगों को हिंदू धर्म में घर वापसी कराई थी। आज भी ऐसा ही एक बड़ा समारोह हो रहा है। पैर पखार रही हैं जो लोग किसी कारण से धर्म को छोड़ दिए थे, उनकी घर वापसी करा रही है और लगभग 158 लोग जो 41 परिवार के सदस्य उनकी घर वापसी करा रही है। तुम दूसरे धर्म में चलते रहे हो? का परेशानी थोड़ा सा ऐसे भैया तो चल दे रहे का चीज बोल बुखार ऐसे इलाज करबो की ले गिरी ने अब इलाज का वही नहीं होता। आप का चीज पर परिवर्तन हो गए रहे हो भैया? और पूरा शरीर एक अंग झूठ पर गिरा है। तो मन अच्छा इलाज कराबो करके बोल दे रही ने तो चल दे रहे हो? चल दे रहे हैं, इलाज करवाई। हाँ का कर। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो है छत्तीसगढ़ का वीडियो ही है, लेकिन कावरधा करके एक जगह है, वहाँ का ये वीडियो है। वीडियो में सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक महिला है वो कुछ लोगों के पाँव को धो रही है। जी हाँ, और ये जो महिला है वो एक विधायक है और खबर ये आ रही है कि लगभग 125 लोग जो कि पहले मसीही थे, पहले क्रिश्चियनिटी में थे, पहले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन उसके बाद बताया ये जा रहा है कि उनकी घर वापसी कराई गई है। इस प्रकार से खबर आ रही है। तो ये छत्तीसगढ़ में अभी हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा हो रही। पिछले दिनों में मैंने आपको रायपुर की घटना बताई थी, जहां पर 240 लोगों ने जो पहले क्रिश्चियनिटी में थे लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म में परिवर्तन हो गए थे। वो भी ज़्यादातर आदिवासी थे और यहाँ पर भी ज़्यादातर आदिवासी ही भाई बहन हैं, जो कि लगभग 41 परिवार से आए हैं और लगभग 125 लोग हैं। और उनकी जो घर वापसी है या उनका जो धर्म परिवर्तन है वो एक विधायक ने कराया है। इस प्रकार से ये खबर आ रही है। जब कोई आदिवासी से या हिंदू से क्रिश्चियनिटी में जाता है तो उनको बताया जाता है कि धर्म परिवर्तन कर लिया और उनका लालच दिया गया, उनको पैसे दिया गया। लेकिन वही लोग अगर क्रिश्चियनिटी को छोड़कर, मसीहत को छोड़कर अगर दूसरे धर्म में आते हैं, हिंदू धर्म में आते हैं, तो उनको घर वापसी करके कहते हैं। प्रकार से मसीह लोगों को जो मसीहत में हैं, जो क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, कोई भी लालच नहीं देता है, तो उनको धर्म परिवर्तन करा दिया, देकर धर्म परिवर्तन कन्वर्ट करा दिया, इस प्रकार से आरोप लगाते हैं। लेकिन वही जब लोग क्रिश्चियनिटी में रहते हैं तो उनको भी लालच देकर फिर हिंदू धर्म में उनको कन्वर्ट किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये लोग क्या बोलते हैं? घर वापसी कहते हैं, क्योंकि वो आदिवासी हैं और आदिवासियों का जो धर्म है या उनकी जो पूजा पद्धति है वो बिल्कुल अलग है, प्रकृति को मानने वाले हैं। तो ये लोग किस प्रकार से कहते हैं कि हिंदू धर्म में घर वापसी होती है? तो ये सरासर हम देख रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ये घटना कवर्धा से आ रही है और छत्तीसगढ़ से आ रही है। बताया जा रहा है कि क्रिश्चियनिटी में गए 125 आदिवासियों ने की घर वापसी। बीजेपी विधायक भावना ने पैर धोकर किया स्वागत। आजकल जो मीडिया है वो इतना आगे बढ़ गया है कि उनकी खबरों पे भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार से जब क्रिश्चियनिटी में लोग जाते हैं तो वो लोग बताते कि पैसे दिया होगा, लालच दिया है, और इस प्रकार से यही खबर हम मीडिया में देख सकते हैं। लेकिन अगर वही लोग अगर किसी और धर्म में परिवर्तन होते हैं तो उनका घर वापसी कैसे हो जाता है, एक सवाल है। तो कवर्धा पडरिया ब्लॉक के नेउर गांव में 41 बेगा आदिवासी परिवार के 125 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। बेगा परिवार के 125 लोगों सालों पहले क्रिश्चियनिटी को मानते थे या ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन 11 नवंबर को रियासत से विधायक सभी आदिवासी परिवारों की विविधता घर वापसी कराई। वैदिक मंत्रों के साथ साथ उनके पैर धुले गए, फिर उनकी हिंदू धर्म में वापसी कराएगी। धर्म में वापसी के बाद लोगों ने कहा कि सनातन धर्म में वापस आना उनके लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। तो भाई, पहले तुम क्रिश्चियनिटी में क्यों गए थे? क्या कारण था कि तुमने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था? क्या क्रिश्चियनिटी में आपको खुशी नहीं हुई? क्या क्रिश्चियनिटी में आपको सम्मान नहीं मिला? क्या क्रिश्चियनिटी में आपके लिए कार्य नहीं किए गए?
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये दोहरे प्रकार के लोग आज हम देख सकते हैं जो दो नाव में पांव रखकर चल रहे हैं। या तो ये लोगों ने सत्य को नहीं जाना है, या ये लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना है। ये कुछ चंगाइयों के लिए आते हैं और उसके बाद ठीक हो जाते हैं, विश्वास में पीछे हट जाते हैं, सताव आते हैं, धमकियां आती है तो ये लोग डर जाते हैं। इस प्रकार के लोग भी आज हम देख सकते हैं। तो ये उनकी स्वेच्छा है, ये उनकी आजादी है। भारत जो संविधान है हर किसी को आजादी देता है। ये विधायक बोल रहे हैं कि आदिवासी लोग हमेशा से भोले भाले लोग रहे हैं, उनको बहला फुसलाकर और लालच देकर दूसरे धर्म में ले जाने की कोशिश सालों से चलती आ रही है। अब ये लोग उस साजिश को समझ चुके हैं। अपनी विरासत और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की, इस प्रकार से ये विधायक का कहना है। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी में ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है। मसीहत ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अस्पताल को हम देख सकते हैं, स्कूलों को हम देख सकते हैं, अनाथालय को हम देख सकते हैं, विधवा जो कई जगहों में खुले हुए हैं जहां पर बिना स्वार्थ के सेवा की जाती है। कोई लालच देकर नहीं, लेकिन सेवा भाव के द्वारा आदिवासियों को काफी सपोर्ट किया है।